शर्मा जी, आपके जो पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, उनकी सदस्यता जो खत्म करी है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको बताऊं, केंद्र में जो भाजपा की सरकार इस देश को चलाने का काम कर रही है, वो इस देश को चलाने का काम नहीं कर रही है, वो इसको देश को डुबाने का काम कर रही है। और नंबर एक, हीन भावना से ये राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी पे मानहानि का मुकदमा अगर किया भी है तो उसे 2 साल की सजा हुई और हाथों हाथ उसमें ये डिसीजन कोर्ट द्वारा दे दिया गया कि इनकी जो मतलब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनकी सदस्यता रद्द की जाए। तो इसके पीछे क्या मानते हैं आप, क्या मानसिकता हो सकती है इसके पीछे? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने जैसे कि अभी पूर्व में कहा और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भी कल दिल्ली राजघाट पर संकल्प सत्याग्रह में हमारे सभी सहारनपुर के सभी साथीगण यहाँ से गए हुए थे। हमारे साथ जिलाध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली जी, मैं वरुण शर्मा महानगर अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी प्रदेश सचिव परवीन चौधरी जी और हमारे तमाम सभी नेतागण जो यहाँ से गए हुए थे। हमारे फ्रंटल संगठन हो गए, हमारे किसान कांग्रेस के हो गए, महिला कांग्रेस की हो गई, हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। आपको क्या लगता है राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म करने में कांग्रेस को फर्क पड़ेगा क्या? देखिए, गांधी परिवार, नेहरू परिवार ने इस देश के लिए शहादत दी है, कुर्बानियां दी है, जेल में रहे हैं। इनका तो कोई, अगर एक परिवार का कोई सदस्य भी अगर हल्की सी किसी को कोई खरोंच आ जाए तो ये सोचते हैं कि यहाँ से बाहर जाकर दूसरे मुल्क में हम अपना इलाज कैसे कराएं। हमारे जिस विचारधारा के साथ हम जुड़े हुए हैं, उन्होंने देश के लिए शहादत दी है और राहुल गांधी जी पे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो और बल्कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसमें संसद में जाकर जो सवाल जवाब उनसे करने थे वो नहीं कर पाएंगे, वो जनता के बीच करेंगे और पूरी टीम उनके साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर। इससे कांग्रेस को आने वाले समय में आपको क्या लग रहा है कि कुछ सहानुभूति लोगों की मिल रही है या नहीं मिल रही है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब 77 में हमारी नेता आदरणीय श्रीमती आर्यन लेडी इंदिरा गांधी जी को भी जनता दल ने किसी न किसी प्रतिबंध के तहत लोकसभा से बाहर कर दिया था, लेकिन 80 पूर्ण बहुमत के साथ आई थी। तो मेरा ये मानना है कि पब्लिक के बीच में सहानुभूति भी है राहुल जी के लिए, और राहुल जी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। जिस प्रतिबंध के तहत इन्होंने उन्हें उल्टा सीधा कहने का जो काम किया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री एक हीन भावना के साथ काम करते हैं और मेरा मानना यह है कि ऐसे व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। अब कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? क्या रणनीति किस तरह की बनाई है? देखिए, हाईकमान का आदेश सर्वोपरि, जेल भरो आंदोलन ऊपर से आदेश हुआ, जेल भरो आंदोलन होगा पूरे दल बल के साथ और पूरे जोश खरोश के साथ। कांग्रेस की कोई भी घर नहीं बैठेगा। मैं आपको बताऊं, जिसके घर में जरा सी खरोच हो जाती है और वो उस खरोच के लायक ना हो तो कहीं ना कहीं दिल पे ठेस पहुंचती है। जिस हीन भावना के साथ ये दो व्यक्ति इस देश को चलाने का काम करें कि हमारे दो, हम दो और हमारे दो, देश को बेचने का काम किया है। जो संस्थाएं पंडित नेहरू ने इस देश को बनाने का काम किया, देश को जोड़ने का काम किया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, महिलाएं, कांग्रेस, किसान, सबको एक मुट्ठी में लाकर देश को उन्नति की ओर और पूरे वर्ल्ड में स्थापित किया, तो वो कहीं ना कहीं इन्होंने धकेलने का काम हमारे देश को किया है। राहुल गांधी जी ने अभी सदस्यता खत्म होने के बाद कहा, मैं कोई सावरकर नहीं हूं जो मैं भी मांगूंगा बार-बार। राहुल गांधी के हमारी जो विचारधारा है, कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता सावरकर नहीं है, कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता माफी नहीं मांगेगा। एक आवाज, एक बुलंद के साथ, राहुल गांधी जिंदाबाद।